नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और चलिए अब देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्री राधे। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। रटो राधे गोविंद, 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 रटो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री कृष्णा। आज आपके खास शो जीना इसी का नाम है में हम बात करेंगे खास रिश्तों के बारे में। आप जान गए होंगे
मैं किन रिश्तों की बात कर रही हूँ? सबसे मीठा रिश्ता, सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है भाई और बहन का। उस रिश्ते को याद रखते हुए हम भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, जो साल में 2 बार आता है। अब भाई और बहन का रिश्ता इतना प्यारा होता है कि आई डोंट थिंक कोई भी इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहे। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिन्हें हम खुद संभालने की कोशिश करते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, पर ये रिश्ता छोड़ नहीं सकते। कुछ रिश्तों में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पर भाई और बहन का इतना आत्मीय का संबंध है, आत्मा का संबंध है, इतनी आत्मीयता है उसमें कि आई डोंट थिंक कोई भी भाई या कोई भी बहन एक दूसरे से दूर होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। खासकर भाइयों को जोड़ा जाता है सुरक्षा के लिए कि बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। क्यों? ये हमारे साथ रहे। अगर ये साथ में है तो हमें किसी बात का डर नहीं है, सुरक्षित है। ये उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है, जब माता सीता को लंका का राजा रावण ले जाता है, अशोक वाटिका में उन्हें रखता है और रोज उनके निकट आता है। माता सीता ने कहा कि एक मर्यादा के बाहर तुम दहलीज पार नहीं कर सकते। उसे दिखाते हुए उन्हें एक घास के टुकड़े को सामने रखा और उन्हें कहा कि ये तिनका जब तक मेरे हाथ में है तुम मेरे पास नहीं आ सकते। खैर, रावण वैसे भी सीता माता को स्पर्श भी नहीं कर सकता था। उसके बाद भी माता सीता ने उस तिनके को आगे रखा और बताया कि जब तक ये मेरे हाथ में है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, तुम जरा सा भी निकट आओ मेरे। वो तिनका तो सामान्य है, फिर ऐसा उसमें क्या है जो माता सीता ने कहा कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं जो इसके बाहर आ सको? उसमें खास क्या है? माता सीता भूमि से आई हैं, उन्हें भूमिजा कहा जाता है, यानी उनका जन्म धरती से हुआ है, यानी धरती उनकी माँ हुई। और अगर धरती उनकी माँ है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी फूल हैं, वृक्ष हैं, वो सब उनके भाई हुए, सब उनके बहन हुए। यानी वो घास का तिनका कोई और नहीं, उनका भाई है। और कह रहे हैं जब तक मेरा भाई मेरे साथ है तुम दहलीज पार नहीं कर सकते। इसका कुछ कारण लोग बताते हैं, उनमें सतीत्व बहुत था, यानी जिसे पतिव्रता कहते हैं। माता सीता बहुत पतिव्रता थी और एक निष्ठा में या सतीत्व में इतनी शक्ति, इतनी पावर होती है, ऑलरेडी फिर आपको कोई गलत दृष्टि से देख नहीं सकता। उसके बाद भी एक प्रोस्पेक्टिव है कि वो घास का तिनका उनका सगा भाई है, इसलिए उन्हें विश्वास है कि ये मेरे साथ है। उस वक्त श्री राम नहीं थे। इतना गहरा होता है भाई और बहन का रिश्ता, उनका संबंध, कि अगर आपका भाई आपके साथ है, आपके मन में डर नहीं होगा किसी भी चीज का। और आई थिंक वो प्यार ऐसा है जो समय के साथ कम नहीं होता। कितने भी लोग अगर बीच में आ जाएं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, वो खत्म नहीं हो सकता पूरी तरह, कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो प्यार रहेगा आपके मन में। यह है भाई और बहन का रिश्ता। अब भाई दूज का त्योहार हम साल में 2 बार मनाते हैं, होली के बाद और दीपावली के बाद। इसके पीछे पौराणिक कथा या शास्त्रों में क्या वर्णित है, उनमें क्या लिखा है कि सूर्य नारायण, सूर्य भगवान, उनकी पत्नी संज्ञा और छाया, तो माता संज्ञा के पुत्र यमराज थे और उनकी पुत्री यमुना थी। दोनों में बहुत गहरा संबंध था, बहुत प्यार था। पर जब माता यमुना का विवाह हो गया तब दूरियां आ गई, गैपिंग हो गई।
माता यमुना बहुत बार यमराज को बुलाती थी, आप कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करिए, रोज नहीं आ सकते, कुछ दिन आप तय कर लो किस दिन, कभी कभी आ जाया करिए। पर यमराज को समय नहीं मिलता था। एक दिन वो बिना उन्हें बताए उनके घर पहुंच गए। अब जब बिना बताए उनके भाई आए तो यमुना माता बहुत खुश हुई कि आज मुझे सबसे अच्छा सरप्राइज मिला, और उनने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। उनके लिए कई पकवान बनाए गए और जाने से पहले उनने एक सूती धागा, हम उसे राखी से सिंबलाइज कर सकते हैं कि हम भी रक्षाबंधन में भाई के हाथ में राखी बांधते हैं, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ धागा है, धागे में इतनी शक्ति है। माता यमुना यमराज के हाथों में वो सूती धागा बांधती हैं, उन्हें तिलक लगाती हैं और कहती हैं कि अगर आप हर साल या जब भी आपको नियमित रूप से समय मिले मेरे पास आया करिए, मैं हर बार आपको बांधूंगी। यमराज इतने खुश हुए, उन्होंने कहा तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कोई भी इच्छा हो, कोई भी विश हो, मैं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। तो माता यमुना ने कहा और कुछ नहीं, इतना प्रॉमिस, इतना वचन दे दीजिए कि अगर भाई दूज के दिन कोई भी भाई अपनी बहन के पास आए, उसके घर उससे मिलने, तो आप उसके मन से डर खत्म कर देंगे, उससे किसी बात का डर नहीं होगा, वो निर्भय होकर जीवन बिताएगा, निर्भय होकर जीवन व्यतीत करेगा। कभी कोई परेशानी, संकट, विपदा उसके सर नहीं लगेगी। इतना वचन देना हो तो दीजिए, मेरी बस इतनी इच्छा है। तब यमराज ने कहा मैं वचन देता हूं कि जो भाई दूज के त्योहार में या इसे मनाने अपनी बहन के पास जाएगा, वो हमेशा निर्भय होके, निडर होके पूरा जीवन बिताएगा अपना, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट उसके सर नहीं लगेगा, वो चिंताओं से मुक्त होगा। ये भाई दूज का महत्व है। ऐसी ही एक कथा है कि जब भगवान कृष्ण, नरकासुर एक असुर था, उसने 16,000 राजकुमारियों को अपने पास रखा था जबरदस्ती। तो भगवान ने नरकासुर का वध किया, और जिस दिन वो उसे मारकर वापस आए, वो सीधा अपनी बहन सुभद्रा जी के घर गए। सुभद्रा जी इंद्रप्रस्थ की महारानी, द्रौपदी जी और सुभद्रा जी। तो जब वो माता सुभद्रा के पास गए तो माता सुभद्रा ने उन्हें सूती धागा बांधा, उन्हें तिलक लगाया और कहा बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप आते रहिएगा। तब भगवान कृष्ण ने सुभद्रा जी को सच्चे मन से आशीर्वाद दिया, और कह लीजिए तभी से सारी प्रथाएं जो हम भाई और बहन के रिश्तों को डिनोट करके, उन्हें सिंबलाइज करके मनाते हैं, शुरू हो गई। ये आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, बहुत पुरानी है, प्राचीनतम है, ऐतिहासिक है। अब हम समझते हैं कि आखिर भगवान ने किसी भी माध्यम से इसे बनाया क्यों, जरूरत क्या है। हमने कभी सोचा? एक समय था, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में वी हैव सेल फोन, वी हैव कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के भी पास जा सकते हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, हम यात्राएं कर सकते हैं, कितनी ही दूर क्यों ना हो। उस समय पर, या एक समय था जब ये सुविधाएं नहीं थी, उस समय पर भाई अपनी बहन को भूल ना जाए, इसलिए प्रथा बनाई गई कि आप साल में 2 बार तो आओ, उनसे मिलो, उन्हें बताओ कि अब तक इतना हो गया, एक्सपीरियंस शेयर करो एक दूसरे से। जब आप एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, सारी बातें सामने रखते हैं, तब उस रिश्ते में और गहराई आती है।
या शायद आप एक दूसरे को और बेहतर समझ पाते हो। तो किसी ना किसी बहाने से आप बहन से मिलिए, दूर मत रहिए। और मान लीजिए कि विवाह के बाद एक गैपिंग आ गई, एक दूरी आ गई, वो दूरी बहुत ना हो, इसलिए आपको साल में 2 बार कम से कम जाना चाहिए। बुलाना नहीं, खुद जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहन आपके घर आए, अगर आप जाएंगे तो बात अलग होगी, वो भी आ सकती है, पर आपका जाना ये सिद्ध करता है कि आपको उनकी चिंता है। खासकर ये देखा गया है कि बहनें भूलती नहीं है ज़्यादा, उन्हें भाई का जन्मदिन भी याद है, सालगिरह भी याद है, सब कुछ याद है। ज़्यादातर भाई या कह लीजिए पुरुष वर्ग, हम डेट वगैरह, बर्थडे किसी का, कोई सेरेमनी, हम भूल जाते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो ये बात सिद्ध होगी कि आपने भूला नहीं, आपको भी बहन याद है, आप हर बात उनकी संभाले हुए हो अभी भी। खासकर जब हम दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, दूसरों से मतलब परिवार के दूसरे लोगों से, तब आपको तरह तरह के विचार मिलते हैं, तरह तरह के माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, हर चीज़, और उन्हें देखने का नया नज़रिया मिलता है। आपको सबका नज़रिया सुनना है, हर सोच को एक बार देखना है, सबके थॉट प्रोसेस को समझना है, पर करना वही है जो आपको सही लगे। किसी की बात एक लिमिट तक मानिए, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। पर अगर कोई बात आपको गलत लग रही है, सही नहीं लग रही, डोंट गो विद इट। आप उस चीज़ को करिए या उस रास्ते पर चलिए जो आपको खुद को सही लगे, बजाय कि दूसरों की बात मानने को। वो कितना ही आपका खास क्यों ना हो, पर हो सकता है कि कभी कभी उसके मन में भी ऐसी भावना हो जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको हर रिश्ता संभाल कर रखना है, सबकी बातें समझनी है, सबको एनालाइज करना है, पर एट द लास्ट करना वो है जो आपको सही लगे। और आपको भी पता है सही क्या है। सही क्या है? रिश्तों को संभाल कर रखना। वो बहन का रिश्ता हो, वो माता का रिश्ता हो, वो पिता का रिश्ता हो, संभाल कर रखना। कोई भी बहाना हो, अगर एक बार दूरी आई, वो जल्दी नहीं मिटती। रिश्ते तोड़ना 1 मिनट का काम है, 1 सेकंड का काम है। अभी अभी आप तोड़ सकते हैं, बैठे बैठे सिर्फ एक शब्द कहना है, और उन्हें संभालना बहुत कठिन है। और जीवन भर संभाले रखना, अगर आप इस चीज में जीत गए, इसमें आपकी विजय हुई, आपका जीवन कहीं हद तक सफल है कि आपने कुछ टूटने नहीं दिया। कितनी ही परिस्थितियां क्यों ना बिगड़ी हो, आपने सब कुछ संभाल कर रखा। तो भाई दूज का त्योहार बहुत बातें हमें सिखाता है, कैसे अपने रिश्तों को संभालो, एक दूसरे का ख्याल रखो और उन्हें एहसास दिलाओ कि हमारे लिए वो कितने खास हैं। देखिए, एप्रिसिएशन या कभी कभी एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी ऐसा कि ये नीड है, इसकी ज़रूरत है। जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपनी बातों को सीधे सीधे कहेंगे नहीं, सामने वाले को नहीं पता चलेगा कि आप उसे कितना मानते हो। हर दिन नहीं, पर कभी कभी उन्हें जताइए कि वो आपके लिए बहुत खास है, और ये बनावटी नहीं, ये एक्चुअल है, सच्चाई है। तब आपको सफल कहा जाएगा, यानी आपका सबके साथ संबंध अच्छा है, कुछ बिखरा नहीं, सब कुछ संजोया हुआ है। तब एक भाई और बहन का रिश्ता बहुत खुशहाल होगा, केवल खुशियां होंगी। नो मैटर कि आप कितने दूर हैं एक दूसरे से। और मान लीजिए आप इतनी दूर हैं
कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो आप फिर उन्हें, हमारे पास आज सुविधाएं हैं, आप उन्हें फ़ोन कॉल तो कर सकते हैं, कुछ समय उन्हें दे सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें सब बता सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा जाना बहुत कठिन है तो साल में 2 बार फ़ोन कॉल पर सारी बातें कर लीजिए, कि फिर 1 साल की बातें आपने आज कर ली। इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटों फ़ोन में, इसका मतलब कि आपने सारी बातें एक शॉर्ट फॉर्म, एक समरी में उसे बता दी, या सामने जो भी आपके भाई हो या बहन हो, सारी बातें उन्हें पता है, आपका कुछ उनसे छुपा नहीं है। और जब कुछ हाइड नहीं है, कुछ छुपा नहीं है, तब वो रिश्ता गहरा होगा। तो आज हमने जाना भाई दूज के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसके पीछे की कहानी या कथा के बारे में। तो अब हम इस बात को सीख चुके हैं कि जितना हो सके हमें रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी है, और साल में 2 बार तो कम से कम अपनी बहन को याद करिए या अपने भाई को याद करिए। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। तन भी तेरा ये मन भी तेरा, 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 धन भी तेरा ये घर भी तेरा, धन भी तेरा ये घर भी तेरा, मैंने जीवन किया तेरे नाम, दुनिया क्या जाने, मैंने जीवन किया तेरे नाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। तो आज के विषय में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत इंटरेस्टिंग और गहरे विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।